हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th NCERT चैप्टर 8। ठीक बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें 11th में भी ये मिलेगी, 12th में भी रहेगा और इंजीनियरिंग में भी मिलती रहेगी ये ट्रिग्नोमेट्री। तो देखते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ट्रायंगल से स्टार्ट होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ इसका मीन समझ लेते हैं। ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब साइड्स, ठीक है। और मेट्री मीन्स मेज़र, तीन साइड्स का मेज़र करना, ठीक है। वो ट्रिग्नोमेट्री हमको बताती है। शुरुआत यहीं से होगी। तो चलिए देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें एंगल ABC, ये क्या है? एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है और इस एंगल के लिए, ठीक है, ये एंगल एक्यूट एंगल लिया जाएगा। एंगल ये क्या होगा? एक्यूट एंगल। अब इसको हम एंगल को कुछ भी ले सकते हैं, थीटा, बीटा, ठीक है, फाई, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ थीटा ले रहे हैं। अब थीटा को क्यों नहीं, बीटा भी कर सकते हैं, फाई भी कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, इसके जो सामने एंगल के सामने की साइड होगी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर। क्या होगी? ठीक है, परपेंडिकुलर होगी। और ये बेटा जो एंगल के साथ साइड्स होगी वो क्या होगी? बेस होगी। क्या होगी? बेस होगी। और ये जो 90 डिग्री के सामने साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी। हाइपोटेन्यूस, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। मेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। चलिए, पहला साइन ऑफ एंगल A, पूरा लिख दे रहे हैं हम। साइन ऑफ एंगल A लिखे हैं, या साइन थीटा। क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होगा वो क्या रिलेशन देता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेटा एक चीज़ और देखिए, हम इसको B से डिनोटेड कर रहे हैं, इसको P से डिनोटेड कर रहे हैं और इसको कैपिटल H से, ठीक है। तो जो साइन थीटा होता है वो P/H होता है। क्या होता है? P/H होता है। तो देखिए, ये एक ट्रायंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, ये ट्रायंगल के साइड और एंगल में एक रेशियो हमको देता है, एक रिलेशन देता है। देखिए, ये P और H और ये एंगल, तो एक हमें रिलेशन मिलता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है उस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल में एक रेशियो बताता है हमको, ठीक बेटा, रिलेशन बताता है, पहला। इसके बाद कॉस थीटा। क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। कितना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस यहाँ B है, अपॉन हाइपोटेन्यूस H है। तीसरा टैन थीटा, इस एंगल के लिए ये टैन थीटा हो जाएगा कितना? P/B, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें और इसमें रिलेशन होता, ठीक बेटा। और इसके बाद कॉसेक आता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो इसको H/P लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? H/P।
और इसके बाद सेक थीटा, ये होता है h बाई बी, और ये कॉट थीटा कितना होगा b बाई पी, कितना b बाई पी। तो ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है और ये नंबर 6। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो एक ट्रायंगल के साइड और एंगल में रिलेशन बताते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद यहाँ से देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये p बाई एच होल b बाई एच, ये h और h कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कितना p बाई b, और p बाई b बेटा हम किसको बोलते हैं p बाई b tan थीटा, क्या बोलते हैं tan थीटा। तो एक फार्मूला हमको यहाँ से और मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये रिलेशन हम याद किए रहेंगे, अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो tan थीटा लिख सकते हैं, या tan थीटा की जगह पे साइन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। सिमिलर इसको और इसको जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसी को अगर हम पलट देते हैं, ये ऊपर और ये नीचे कर देते हैं तो कॉट थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉस अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एक रिलेशन यहाँ से हमको ये मिल गया। ठीक, चलिए बेटा इसके बाद अच्छा एक चीज़ और आप लोग देखेंगे, ये एंगल, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, अगर मान लेते हो अगर ये एंगल हम ये लेते हैं फाई, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो एंगल की जो सामने वाली साइड रहेगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो वो बदलता रहता है, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल के सामने ये हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए ये, इसको हम एक बार यहीं लिख लेते हैं, शार्ट में इसको याद करने का तरीका पी बी अपॉन एच बी। तो ये पहला वाला बेटा क्या है, साइन है, दूसरा वाला क्या है, कॉस है, तीसरा वाला क्या है, टेन है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। तो इसके लिए हम एक तरीका आप लोग को बता रहे हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, नहीं तो ये थोड़ा भूलता है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप लोग अगर ये माइंड में रखे रहेंगे तो ये रेशियोज हैं आपको याद रहेगा। और इसी का उल्टा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक, ये क्या हो जाएगा, सेक, ये क्या हो जाएगा, कॉट। एक चीज़ ये याद किए रहेंगे, अगर कॉसेक आता है तो पलट के कर देंगे एच बाई बी और कॉट के लिए बी बाई बी। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे एक्सरसाइज की बात करते हैं हम लोग। इसमें तो यही इतना फार्मूला है। ठीक, चलिए एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है बेटा क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल
एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन पहला साइन ए कॉस सी, दूसरा कॉस ए, दूसरा साइन सी कॉस सी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक ट्रायंगल बनाते हैं, बहुत बड़ा नहीं, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक बेटा। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, राइट एंगल एट बी। यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ ए कर रहे हैं, यहाँ पे सी कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए ए बी दे रखा है 24, ए बी दे रखा 24 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा 7 सेंटीमीटर। बी सी दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन ए सी ये दिया गया है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें दो साइड पता है, थर्ड वाली पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ कितना है, ए सी इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो चलिए ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी देख लीजिए कितना है 24 और बी सी कितना है 7। ए सी का स्क्वायर 24, ये कितना हो जाएगा 576, 576 और ये 49। ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ये 625। तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा 625, जो 25 का स्क्वायर रूट होता है। ये साइड बेटा हमको कितना पता चल गई, 25 पता चल गई। चलिए पहला जो है हमें क्या करना है, साइन ए पता करना है। तो साइन ए के लिए क्या करेंगे, साइन ए के लिए क्या करेंगे, देखिए साइन ए के लिए जो है अभी हमने बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पी बाई एच। तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा बेटा बाई एच। तो पी कितना है 7 और एच कितना है 25। और कॉस ए भी पता करना है। तो कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कितना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस ये है, यहाँ 60 में चाहे आप लिख सकते हैं, बी नहीं रहने दो क्योंकि इसके लिए भी बदलेगा। तो बी अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब 24 अपॉन बी, यहाँ 24 है और ये कितना है 25 है। ठीक बेटा। अब सेकंड वाले में क्या है, साइन सी। देखिए फार्मूला तो वही रहेगा P अपॉन एच, लेकिन एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेटा उसके सामने वाली साइड। तो उसके सामने वाली साइड P यहाँ पे कितना है 24 है अपॉन 25। देखिए एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये बदल जाएगा ना। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना लिया जाएगा 24 लिया जाएगा और हाइपोटेन्यूस वही रहेगा। उसके बाद कॉस सी। तो कॉस सी क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब सी के लिए बेस ये हो जाएगा, जो एंगल के साथ लगी हुई साइड है, जिससे एंगल बना हुआ जिस साइड से, उसी को बेस बोला जाता है। तो 7 अपॉन 25। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक बेटा। चलो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कॉट आर। तो फिगर इसमें दे रखा है एक, ये 12 है सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ P है। तो इसकी हमको वैल्यू पता करना tan P माइनस कॉट आर बेटा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक साइड नहीं पता इसको पता कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें दे रखा है फिगर में
क्यू पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पी आर है, पी आर का स्क्वायर परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर यहाँ पे देखिए आप कितना है, पी आर है 13 का स्क्वायर, पी क्यू है 12 का स्क्वायर और क्यू आर हमको फाइंड आउट करना है। तो ये 13 का स्क्वायर 169 और ये 12 का स्क्वायर 144, ये आ जाएगा 25 क्यू आर। और क्यू आर जो हो जाएगा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये बेटा हमको पता चल गया 5। अब यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व में हमें क्या पता करना, tan p माइनस cot r। तो tan के लिए क्या फार्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू, अभी हमने बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो p के लिए देखिए परपेंडिकुलर कितना होगा आपका, p के लिए परपेंडिकुलर ये होगा 5, p के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा 5, बेस कितना होगा 12। ठीक, और cot r इज इक्वल टू cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसी का उल्टा। तो r के लिए आप देखिए, r के लिए बेस कितना होगा, ये r है, r के लिए बेस बेटा यही होगा 5 और परपेंडिकुलर कितना होगा 12 होगा। तो ये 15/12 से सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। थ्री में क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a, कैलकुलेट cos a एंड tan a, cos a एंड tan a। तो cos a और tan a की वैल्यू पता करना बेटा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व, हमें क्या पता है, sin a कितना है 3/4 और sin का हम फार्मूला जानते हैं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। अब नाम हम अपने आपसे लिख ले रहे हैं, यहाँ पे देखो ए यहाँ कर ले रहे हैं, बी सी। तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और पी की वैल्यू यहाँ कितना है 3। ठीक, और हाइपोटेनस कितना होगा 4। ये हम बेस पता कर लेते हैं, बेस हमें पता नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बेस पता कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बेस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC यहाँ पे कितना है 4 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC कितना है 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 16, AB का स्क्वायर 3 3 से 9, 16 माइनस 9 AB का स्क्वायर। AB हो जाएगा कितना 7, इधर स्क्वायर है तो AB इक्वल टू आ जाएगा बेटा कितना √7। ये हमें पता चल गया कितना √7। चलिए हमें पता क्या करना है cos A। तो cos A के लिए हमें फार्मूला पता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आप इसको भी लिख लीजिएगा अगर भूल जाते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये साइन होता है पहला, दूसरा कॉस होता है, तीसरा tan होता था। अब इसको शार्ट में याद कीजिए रहिएगा, दिमाग में रहेगा ज़्यादा। तो b की वैल्यू आप देखिए यहाँ कितना √7,
बेस क्या है, एंगल ए के लिए बेस क्या है √7, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, उसके बाद tan ए बेटा क्या P बाई बी, और यहाँ पे P कितना है 3 और B कितना है 4, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नंबर 5 देखेंगे, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, 4 में क्या है, गिवन 15 cot A is equal to 8, 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A, find sin A and sec A, दो चीज़ें हमें यहाँ भी पता करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्व, क्या लिखेंगे, सॉल्व। ये है 15 cot A is equal to 8, इसको कर सकते हैं cot A is equal to 8/15, और cot का क्या फार्मूला होता है, जो tan का उल्टा, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B/P। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ A लेंगे, क्योंकि यहाँ एंगल A दिया गया तो यही हम A सपोज कर ले रहे हैं, यहाँ B और यहाँ C, तो A। अब यहाँ देखिए बेस बेटा कितना है, बेस 8, और परपेंडिकुलर आप देख लीजिए कितना है 15। यहाँ पे हमको क्या पता करना, हाइपोटेन्यूज, था हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखिए AB हमको फाइंड आउट करना है, AC कितना है 8 का स्क्वायर और ये कितना है 15 का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर ये 64 हो जाएगा, ये 225, 15 का स्क्वायर करने पे 200 कितना आएगा 25 आएगा। चलिए AB का स्क्वायर ये आ जाएगा कितना, ऐड करेंगे 289 आएगा, 289 जो है बेटा किसका स्क्वायर रूट है 17 का, किसका 17 का, मीन्स ये हमको पता चल गया 17। ठीक, अब हमको जो फाइंड आउट करना है वो लिखते हैं, पता क्या करना है, साइन A, तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर आप देख लीजिए 15 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 17 है, 15/17, और सेक A, अब सेक A क्या होगा, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है 17 और बेस कितना है 8 बेटा, ये हो गया क्या आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन 5 कह रहा है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक पता हमें, जो 5 और बच रहे हैं उनको भी फाइंड आउट करना है, जो पता है उसको पहले लिखेंगे यहाँ सॉल्व। क्या पता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, अब सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद एक ट्रायंगल राइट बनाएंगे और यहाँ पे एंगल एक थीटा करेंगे। अब ए
बी सी। तो एंगल ए, अब देखिए हाइपोटेनस कितना है 13 और बेस कितना है 12। अब हमको परपेंडिकुलर पता करना है, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा करके परपेंडिकुलर पता कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होगा कितना, AC का स्क्वायर, यहाँ से AB का स्क्वायर और ये प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो AC है कितना 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, BC हमको फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर 169, 144 प्लस BC का स्क्वायर 169, 144 BC का स्क्वायर, ये 25 आ जाएगा और BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो चलिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं। फार्मूला जो भी हमने शुरुआत में बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, बेटा सेक दिया उसको नहीं लिख रहे हैं, कॉसेक थीटा। तो इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके लिए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर और इसके लिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे P कितना है, ये देखिए P अभी हमने निकाला कितना आया है 5। P कितना है 5 बाई H कितना है 13, B कितना है 12, ये देखिए बाई 13, ये 5 बाई 12, ये 12 बाई 5, ये H कितना है 13 बाई P कितना है 5। तो ये हमारा क्या हो गया 6। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमें 5 पता 1 फाइंड आउट था, 5 पता करना था, तो ये हो गया। ठीक है आंसर। तो बहुत सिंपल है, एक बार जहाँ समझ में आ गया तो ये बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या कह रहा है, इफ़ A एंड B, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, such that cos A is equal to cos B, then so that एंगल A is equal to एंगल B। तो चलिए देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज कर ले रहे हैं जिसमें दो चीज़ें एक्यूट एंगल दे रखा, क्या एंगल A और B, ये एक्यूट कर ले रहे हैं, ये C कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ये राइट एंगल हो गया। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ गिवन है कुछ हमें cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, cos A इज इक्वल टू cos B। अब A के लिए बेटा क्या रिलेशन होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ कितना है AC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AB, और cos B के लिए क्या होगा, B के लिए बेस बेटा ये होगा BC हाइपोटेन्यूज AB दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ये आया AC इज इक्वल टू BC। अगर ये एंगल ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे बेटा, क्योंकि हमने 9th में थ्योरम पढ़ी थी कि अपोजिट साइड्स इक्वल साइड्स के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, AC के सामने देखिए, AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B, और BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल A। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया और प्रूव्ड हो गया, यहाँ बाई थ्योरम। ठीक, तो ये थ्योरम हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। अब आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की।
क्वेश्चन 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट। पहला दो क्वेश्चन है बेटा इसमें, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो चलिए देखिए पहला वाला देखते हैं। सॉल्व पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या है? साइन है, तो 1 a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हमको साइन और कॉस की वैल्यू पता करना है। तो चलिए यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें ये एंगल कर ले रहे हैं थीटा। ठीक, दिया क्या है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो कॉट में होता बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस हमें एच पता करना है। ए बी सी, ए सी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी है बेटा कितना? 7 का स्क्वायर, बी सी है 8 का स्क्वायर, तो 7 49, 8 8 64, जोड़ लेते हैं, 9 4 13, 6 4 10 1 11, ए सी का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा √113। ठीक है, अंडर रूट कितना? 113। चलिए अब हम पता कर लेते हैं यहाँ पे क्या पता करना? साइन थीटा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 8/113, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/13। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 1 माइनस साइन, साइन की जगह बेटा कितना पुट करना है? साइन की जगह ये वैल्यू निकाले हैं 8/√113 का स्क्वायर 1 माइनस 7/113 रूट का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 8 8 64, 113, 7 49, 113। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 13 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 113, और ये 64/113, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 माइनस 49/13। तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 113 से जब 64 घटाएंगे तो आ जाएगा 49, और ये घटाएंगे तो आ जाएगा 64। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और अब हम बात करेंगे इसी के सेकंड पार्ट की, यहीं कर दे रहे हैं। तो सेकंड है कितना? कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ हमें कॉट की वैल्यू पता कर रखी है कितना? 7/8। तो 7/8 मतलब 7 49, 8 8 64। तो ये आसान था। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, बेटा ये पूरा इरेज कर देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन की अब ज़रूरत नहीं है। एट, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, check whether 1 minus tan square A upon
1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, मतलब ये इक्वल है कि नहीं इक्वल है ये हमको बताना है। चलिए यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्व। दिया कितना है 3 cot ए बराबर 4, तो cot ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3। अब इसके बाद बेटा हम लोग एक ट्रायंगल राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें एंगल ए बी सी। तो cot के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस थ्योरम से हम AC पता कर लेते हैं। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर है, ठीक। तो ये 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 त्रिक्का 9, 25 AC √5, ठीक। AC आ गया कितना 5। अब AC हमको 5 पता चल गया, तो देखो हमको tan cos sin की वैल्यू पता करना, तो tan पता कर लेते हैं यहीं पे। tan हो जाएगा 3/4, फिर sin पता करना है, sin A हो जाएगा 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और फिर cos भी पता करना है, ये हो जाएगा 4/5। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं बोथ साइड में, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस tan की वैल्यू देखो कितना है, tan की वैल्यू कितना है 3/4, 1 प्लस 3/4। बेटा दोनों जगह स्क्वायर लगा हुआ इसलिए यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। कॉस की वैल्यू कितनी होगी 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितना होगी 3/5। तो ये सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 1 प्लस 3 3 जा 9, 16, ये हो जाएगा 16 और 25 माइनस 9 25, 16 एकम 16 से ये देखो यहाँ 16 1 जा 16, 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7/16, वैसे यहाँ 16 और 9 25/16, ये आ जाएगा 7/25, 16 16 कैंसिल, बचा 7/25 इज इक्वल टू 7 तो बेटा क्या है R इक्वल, ठीक। तो ये इक्वल है, ये दिखाना था हमको। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है बेटा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, इफ tan A 1/√13 फाइंड द वैल्यू ऑफ। दो क्वेश्चन है बेटा, पहला साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दूसरा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें दे रखा है क्या tan ए दे रखा है कितना 1/√3। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC, राइट एंगल एट B पे राइट एंगल बना दिए, और ये C देखो यहाँ पे राइट एंगल है। अब tan में देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन ये √3, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये साइड पता कर लेते हैं। AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस 1 का बेस का स्क्वायर
AC का स्क्वायर। तो AC फाइंड आउट करना है AB √3 का स्क्वायर, ये BC है बेटा, तो BC 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 + 1 4, और 4 का स्क्वायर रूट AC का स्क्वायर है, तो AC = आ जाएगा कितना 2। ठीक, चलिए हमें पता करना है ये वैल्यू, तो चलिए ठीक है पता करते हैं। साइन A एंगल A, ध्यान से देखिएगा, A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, A के लिए परपेंडिकुलर 1/हाइपोटेन्यूज 2, 1/2। कॉस C के लिए बेस कितना होगा 1/2, हाइपोटेन्यूज 2 ही रहेगा। कॉस A के लिए बेस होगा √3, हाइपोटेन्यूज 2। साइन C के लिए बेटा परपेंडिकुलर होगा √3/2। आप यहाँ से देखिएगा, A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होगा, C के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो ये आ गया कितना 1/4, √3 3, और ये 2 दूना 4, 3 1 4/4 मिलकर कितना हो गया 1, आंसर आ गया। ठीक है, वैसे अब इसकी बात करेंगे। कॉस A तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, कॉस C के लिए बेटा बेस कितना हो जाएगा 1/2। जैसे माइनस साइन A के लिए परपेंडिकुलर 1/2, और साइन C के लिए परपेंडिकुलर √3 और 2। तो ये हो जाएगा √3 1 जा √3, 2 दूना 4, √3 1 जा √3, और ये 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, √3 - √3 आ गया बेटा कितना 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये पेपर में भी पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट तो बेटा NCERT में ये लगभग सब क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत कम है, पेपर में यही सब पूछा जाता है। तो 1-1 नंबर के कोई भी क्वेश्चन 1-2 नंबर के पूछे जा सकते हैं, लेकिन हाँ ये 10th क्वेश्चन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं है क्या। पहले इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू of sin P cos P and tan P। तो ये हमको पता करना है। ठीक बेटा, ये कह रहा है राइट एंगल PQR एंड राइट एंगल एट Q। ये Q पे राइट एंगल कर लिए, यहाँ P कर लिए, यहाँ पे R कर लिए। चलिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व दिया क्या गया है, PR + QR मिल के कितना है 25, PR और QR मिल के कितना है 25, और PQ कितना है 5। ठीक है, चलिए बेटा अब इसमें से हम एक कोई x सपोज कर लें, किसी एक को PR को हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये कितना है x है, या PR रहने दे रहे हैं, इसको रिलेट कर ले रहे हैं कि x है, कितना है x है 25। तो PR = हो जाएगा 25 - x। ठीक है, चलिए देखिए ये PR कितना है 25 - x है, और ये कितना है RQ को हमने क्या सपोज किया है x। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करेंगे बेटा तो क्या होगा,
पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर और क्यू आर कितना है एक्स का स्क्वायर। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 2ab 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये इधर ही रहने दे रहे हैं, ये उधर जाएगा 25 घर जाएगा तो 600 माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, एक्स इज इक्वल टू 600/50 तो 1 0 12 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। बेटा एक्स की वैल्यू ये 12 आ गया, अगर यहाँ 12 रखेंगे तो पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आया ये 13, मीन्स ये कितना आ गया 13 और ये 12। अब हमको फाइंड आउट क्या करना था, साइन पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी कितना है 12/13 कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस यहाँ कितना है बेटा 5 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 13, और एक पता करना था tan पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 12/20 कितना है 5 12 5, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए